वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है कि हक महर अगर बीवी खुद डिमांड करती है इसके लिए तलाक के लिए। क्वेश्चन ये है जो बहुत से हमसे ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि बीवी खुद मांग रही है डिवोर्स, अगर खुद वो डिवोर्स मांगती है तो क्या फिर भी हक महर वो ले सकती है? ये हमारा आज का टॉपिक है कि बीवी के मुतालबे पर अगर हस्बैंड तलाक देता है, बीवी बार बार कहती है कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दे, और आखिरकार हस्बैंड उसके कहने पर, बीवी की डिमांड पर अगर हस्बैंड बीवी को तलाक दे देता है तो क्या उसको फिर भी हक महर देना पड़ेगा? अब हस्बैंड ये कहता है कि मैंने उसके मुतालबे पर, उसने बार बार मुतालबा किया, 3 तलाकें दे दी, अब तलाक देने के बाद अब मुझे हक महर का तकाजा कर रही है, तो क्या शरन महर की रकम का वो मुतालबा कर सकती है? देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि जो हक महर है, डोवर, वो औरत का एक शर्री और लीगली राइट है कि अगर वो तलाक होती है तो वो ये अपना लीगली और शर्री हक वसूल कर सके। शोहर पर लाजिम है कि वो उसको हक महर अदा करे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है जो कि सूरत अन-निसा की आयत नंबर 24 है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जिन औरतों से बजरिया निकाह तुम फायदा उठा चुके हो तो उनका मुकर्रर महर अदा करो। कुरान मजीद में यह फरमाया गया है। इसी तरीके से हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उसका तर्जमा इस तरीके से है कि जो शख्स निकाह करे और नीयत ये हो कि औरत को महर में कुछ नहीं देगा तो जिस रोज वो मरेगा जानी मरेगा। मुअज्जम अल कबीर की हदीस है 7302, मुअज्जम अल कबीर हदीस 7302। यानी आपने हक महर बीवी को देना ही देना है। कोई अगर ये बहाना ढूंढता है कि कोई मैं ऐसा तरीका कर लूं कि बीवी को हक महर ही ना देना पड़े, ये इलीगल तो है ही है, इसके साथ साथ ये गैर इस्लामी भी है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक वो जानी मरेगा। यानी इतनी वईद की गई है हक महर के बारे में, चूंकि खुद क्लियरली तौर पर कुरान मजीद में है कि उन औरतों को हक महर अदा करो जिनसे तू फायदा उठा। ऑफ कोर्स वो आपकी बीवी रह चुकी है, आपने उससे फायदा उठाया तो आपको वो हक महर देना ही देना है। अब ये जो कलमात हैं कि अगर आपने नहीं दिया तो जिस दिन मरेंगे आप जानी मरेंगे, ये कलमात मुबारका जजर व तौबीख और वईद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं कि वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि रिश्ता अज़दवाज में हक महर की शादी में कितना ज्यादा अहमियत है। इसके लिए अल्लामा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि महर खा मुकर्रर हो या महर मुअस्सिर हो या महर मिसल हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह का अगर महर है, तो वो कहते हैं कि 3 अमूर में किसी एक के पै जाने की सूरत में आपको हक महर अदा करना है। बीवी का हक महर आपको अदा करना है। अगर 3 में से कोई एक चीज पूरी होती है तो आपको हक महर बीवी का देना ही देना है, हक महर लाजिम हो जाता है। पहली चीज, अज़दवाजी ताल्लुकात आपके कैम हो जाते हैं। पहली बात तो ये, आपने अपनी बीवी के साथ मैरिटल ऑब्लिगेशन, सेक्सुअल रिलेशन कैम कर लिया, पहली बात हो गई, अज़दवाजी ताल्लुकात कायम हो गए, अब महर आप पर लाजिम हो गया। अब ये बहाना कोई और नहीं ढूंढे, पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि आपने खलवत सही से मुराद अभी हम बताते हैं आपको, और इसके अलावा दूसरी सूरत खलवत सही के बारे में जो कि फतावा आलमगीर के सफ़ा उसका 303 और जो जिल्द है उसका वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 और उसका सफ़ा 303 है, और फतावा आलमगीरी बुक है, उसमें खलवत सही के बारे में ये कहा गया है कि इससे मुराद ये बीवी और शौहर को अकेले में मिलने का अगर मौका मिलता है
यानी कोई उसमें तिब्बी या कोई और हिस्सी चीज़, कोई इंसान, कोई चीज़, आप प्राइवेसी में अगर हस्बैंड और बीवी आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको खलवत सही कहा जाएगा और फिर आपको हक महर लाजिम हो। चाहे यानी प्राइवेसी में आ जाते हैं जहां कोई आपको देख नहीं सकता, आप प्राइवेसी में मियाँ और बीवी आ जाते, भले उसमें आपने उससे अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं भी किए, इसको कहा जाता है खलवत सैया। तो अब इस सूरत में अगर आ जाते हैं तो भी आपको हक महर अदा करनी है, ज़रूरी नहीं। अब तो मौका तो आपको दिया गया, आप अगर अकेले में आ जाते हैं, जैसे समटाइम ऐसा होता है बीवी की शादी नहीं होती और सिर्फ निकाह होता है, निकाह आम वैसे निकाह की सूरत में हक महर अदा होता है, लेकिन अगर अब रिलेशन कायम हो जाते हैं तो हक महर पूरा हो जाता है। अब रिलेशन भी नहीं, रुखसती भी नहीं, अगर मियाँ बीवी हो चुके हैं, साहब निकाह हो गया और वो किसी अकेली जगह पे, किसी प्राइवेसी जगह में मिलते हैं और अज़दवाजी ताल्लुकात भी कायम नहीं होते, तो भी उलमा कराम ये कहते हैं कि आपको हक महर देना पड़ेगा। यानी 3 सूरतों में आपको हक महर, पहली अज़दवाजी ताल्लुकात कायम हो गए, दूसरी प्राइवेसी में आप दोनों ने मिल लिया, तीसरी मियाँ बीवी में से किसी एक की डेथ हो जाती, तो इन सूरतों में आपको हक महर देना ही देना है। अब ये आप नहीं कह सकते कि चूंकि मेरी बीवी ने डिमांड की, उसकी डिमांड पर मैं तलाक दे रहा हूं, इसलिए हक महर मेरा देना नहीं बनता, वो डिमांड नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गलत है। हाँ, अगर वो कोर्ट में जाके खुला लेती है, छोड़ देती, तो वो एक अलहदा बात है, या आपका कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट हो जाता है, मुबारा डिवोर्स हो जाती है, तीनों टर्म एंड कंडीशन पे साइन करते हैं, वो लिख के दे देती है मैंने आपको छोड़ दिया, तो वो एक अलहदा बात है, या वैसे छोड़ देती है, क्लेम नहीं करती, एक अलहदा बात है। लेकिन ये कहना कि उसकी ही डिमांड पर मैंने तलाक दी, तो उसका फिर हक महर मांगना गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हक महर फिर भी मांग सकती है, वो आपको लीगली और शरई तौर पर वो हक महर देना पड़ेगा। ये था आज का लेक्चर, इजाजत कर, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।